नमस्कार साथियों, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली का 8वां सेशन भारत में शुरू हो चुका है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस विशेष रूप से भारत की कूटनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, क्योंकि इसने वैश्विक स्तर पर भारतीय कूटनीति के सकारात्मक पक्ष को प्रस्तुत किया है। इस संदर्भ में इसका एक रणनीतिक महत्व भी है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में कुछ बुनियादी जानकारी हासिल करेंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2015 में हुई थी। और वर्ष 2015 में इसकी शुरुआत होने का संदर्भ क्या था? आप ये जानते हैं कि वर्ष 2015 में ही हमारे सामने पेरिस समझौता, जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए पेरिस समझौता सामने आया था। पेरिस समझौता इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोप 21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 की जो बैठक हुई थी वो पेरिस में हुई थी, और यहीं पर ये समझौता, पेरिस समझौता हमारे सामने आया था, जो जलवायु परिवर्तन की समस्या से लड़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्यों का निर्धारण करता है। और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही अलग अलग देशों ने अपने एनडीसीज यानी नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस का की घोषणा भी की है। जिससे भारत ने भी उनकी घोषणा की है कि भारत 2030 तक क्या लक्ष्य हासिल करना चाहता है, 2070 तक क्या लक्ष्य हासिल करना चाहता है, भारत नेट जीरो के टारगेट को कब तक हासिल करना चाहता है। वो पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के ही संदर्भ में भारत ने अपने एनडीसीज की घोषणा की हुई है। तो जब पेरिस समझौता हुआ, वहीं पेरिस में ही कोप 21 सम्मेलन के दौरान आईएसए की भी परिकल्पना की गई, और तभी 2015 में ही आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना कर दी गई। और इसकी स्थापना में भारत और फ्रांस की ही पहल थी, यानी भारत और फ्रांस की पहल पर ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हुई थी। वर्तमान में 120 से अधिक सदस्य देश इससे जुड़ चुके हैं, सदस्य देश इससे जुड़ चुके हैं, और काफी देश इसके अप्रूव्ड, इसको रेटिफाई भी कर चुके हैं, इससे जुड़ी हुई संधि को। वर्ष 2020 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सदस्यता के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई। 2020 में एक संशोधन किया गया, और इस संशोधन के माध्यम से यूनाइटेड नेशंस के सभी मेंबर के लिए, यूनाइटेड नेशन के लिए यानी संयुक्त राष्ट्र के सभी मेंबर्स के लिए आईएसए की सदस्यता को खोल दिया गया। आईएसए की जो पूरी परिकल्पना है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो पूरी परिकल्पना है, इसके मूल को समझ लेते हैं। इसका मूल ये है कि आप ये जानते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है, ये विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से हो रही है? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रही है। और ग्रीन हाउस गैसेस का एक महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो है हमारे जीवाश्म ईंधन। अगर हमारी ऊर्जा के स्रोत नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर बेस्ड होंगे, यानी वो हाइड्रोकार्बन उत्पादों पर या जीवाश्म ईंधन पर आधारित नहीं होंगे, तो हम स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन कर सकेंगे, इस प्रकार से ऊर्जा का उत्पादन कर सकेंगे कि उससे ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन नहीं होगा। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो हमें जरूरत इस बात की है कि अपने ऊर्जा के स्रोतों को नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर खड़ा करें। और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों के रूप में आप सोलर एनर्जी को देख सकते हैं, सौर ऊर्जा को देख सकते हैं। और सौर ऊर्जा के संदर्भ में अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए, टेक्नोलॉजी का विकास करने के लिए ही वस्तुतः आईएसए की स्थापना की गई, सोलर एनर्जी के क्षेत्र को टैप करने के लिए। और आप देखिए कि इससे इतने बड़े स्तर पर देश जुड़ चुके हैं, और इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए। इसके अंतर्गत किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित किए गए? आईएसए के अंतर्गत आईएसए ने सीधे तौर पर, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने सीधे तौर पर यह कहा कि वर्ष 2030 तक सोलर एनर्जी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास के लिए उसको 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का निवेश का लक्ष्य हासिल करना है, ताकि सोलर एनर्जी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा जा सके। और 1000 मिलियन टन 1000 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम किया जा सके। इसके अलावा 1000 गीगावाट की सोलर कैपेसिटी को हासिल किया जा सके, और इस कैपेसिटी को हासिल करके 100 करोड़ लोगों तक सोलर एनर्जी की पहुंच को एस्टेब्लिश किया जा सके। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर के निवेश को टैप करने में सक्षम हो जाए। ये इसलिए कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि सोलर एनर्जी के क्षेत्र में कितनी बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन का ये लक्ष्य
रखता है। साथ ही इसकी कुछ महत्वपूर्ण पहले भी हैं, जैसे आपने सुना होगा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ये पहल किस प्रकार के लक्ष्य रखती है? आप ये जानते हैं कि पूरे विश्व के समक्ष क्या है, हम सौरमंडल का हिस्सा है, हमारे पास एक सूर्य है, हमारा एक विश्व है, तो हमें सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जिन देशों की क्षमता ज्यादा है सोलर एनर्जी के क्षेत्र में, वो अपनी सोलर एनर्जी के क्षेत्र में क्षमताओं को बढ़ा करके एक ग्रिड की स्थापना कर सकते हैं वैश्विक स्तर पर, और अन्य देशों को सोलर एनर्जी की आपूर्ति कर सकते हैं। इसके पीछे परिकल्पना यह है। और इसके लिए एक महत्वपूर्ण स्टार सी एक अनुसंधान सोलर एनर्जी के क्षेत्र में सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर की भी इसके अंतर्गत स्थापना की गई है, जो सोलर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य करता है। तो ये इसकी आईएसए की कुछ महत्वपूर्ण पहले हैं जो कि पूरे धरातल पर उतारने का प्रयास आईएसए के द्वारा किया जाता है, और सोलर एनर्जी की पूरी कैपेसिटी को हासिल करके विशेष रूप से जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, एलडीसीज हैं, और जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज हैं, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो है, उनके सोलर एनर्जी के माध्यम से उनकी एनर्जी की आवश्यकताओं को विशेष रूप से पूरा करने की कोशिश करता है। इन पर विशेष फोकस क्यों किया गया है आईएसए के द्वारा? क्योंकि जलवायु परिवर्तन की समस्या का सबसे ज्यादा प्रभाव इन्हीं स्मॉल आइलैंड जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन पर पड़ सकता है, जो छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं, और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिनकी क्षमता सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जितना निवेश चाहिए उतनी क्षमता नहीं है निवेश करने की। तो इसलिए इन देशों पर आईएसए के माध्यम से विशेष रूप से फोकस किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक लक्ष्यों को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आगे बढ़ रहा है। अब इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना किन दो देशों की पहल पर हुई थी? आपके सामने ऑप्शंस हैं, भारत और अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी, भारत और जापान, भारत और फ्रांस। ऑप्शन डी है। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।